महाराष्ट्र की राजनीति में आज सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है सबके दिमाग में कि महाराष्ट्र के सीएम कौन बनेंगे। यस, या तो देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे। अजित पवार तो नहीं बनेंगे क्योंकि इतनी सीटें उनकी आई भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ही सच है कि 2019 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी तब देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे ने सपोर्ट किया, तब जाके उनकी सरकार बन पाई। लेकिन आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में बहुत बड़ा पंगा चल रहा है, बहुत बड़ा पंगा चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम एकनाथ शिंदे की वजह से जरूर सरकार बनी थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बहुत नाराज थे डिप्टी सीएम होने के बाद भी। आज 132 और बाकी के सहायक मिलके 136 सीटें बीजेपी को मिली है, सिर्फ बीजेपी को। और 81 सीटों में से लड़ाई लड़ने के बाद 51 सीटें एकनाथ शिंदे को मिली है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन ये दूसरे पद पे थे। बाकी तीसरे पद पे उद्धव ठाकरे ने 85 सीटों में से इलेक्शन लड़ा, लेकिन जीते कितने? सिर्फ 20 सीटें, जिसमें से उनके कुछ जो कार्यकर्ता थे उनके पक्के सीट थे। जैसे आदित्य ठाकरे का वर्ली में फिक्स सीट है, वहां से वही आने हैं। ऐसे ही लोग थे जो जीत गए 20 सीटें सिर्फ, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 16 सीटें जीती। महाविकास आघाड़ी सरकार में आज कितना भी कुछ कर ले, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को बीजेपी छोड़ दे तो भी अगर बीजेपी सरकार तो बना लेगी, सीएम देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे एक मराठी मानुस की एक इमेज है उनकी महाराष्ट्र में, और इस वजह से, वो इमेज की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं बीजेपी की अगर एकनाथ शिंदे को साथ में लेके चलते हैं तो। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है बीएमसी इलेक्शन में। बीएमसी मुंबई महानगर पालिका, जिसमें रोड वगैरह ये सब, लाइट्स वगैरह ये सब बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो बीएमसी के इलेक्शंस में एकनाथ शिंदे का सपोर्ट बीजेपी को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है, और बीजेपी एकनाथ शिंदे को छोड़ने का इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकती, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तो एकनाथ शिंदे को लेके साथ में चलेंगे, लेकिन शिंदे सरकार ने ये कहा, एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि जो भी फैसला बीजेपी लेगी हम बीजेपी के साथ है। लेकिन फिर भी शिंदे कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की पद को मानता ही नहीं, मैं मुख्यमंत्री तो था ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक आम नागरिक था, देश का, महाराष्ट्र की जनता का एक सेवक था। लेकिन यहाँ देवेंद्र फडणवीस जब पिछली बार थे तो बहुत नाराज हो गए थे। अब उनको सीएम बनाना ज़रूरी है बीजेपी सरकार को, लोगों को हैंडल करने के लिए। और लोगों की भी बहुत इच्छा है, क्योंकि 132 सीटें अगर जीती है, सहायक विधायक मिलकर अगर 136 सीटें देवेंद्र फडणवीस ने जीती है तो उनका सीएम बनना तय है। लेकिन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बनने को तैयार नहीं है, और शायद मंत्री पद लेके, एक मंत्रिमंडल में मंत्री पद लेके रहेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ रहना महाराष्ट्र के लिए अच्छा है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छा है, बीजेपी के लिए अच्छा है, और आगे आने वाले फ्यूचर एकनाथ शिंदे के लिए भी अच्छा है। आपको क्या लगता है सीएम कौन बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।